लिखा है। आप में से शायद हम मैं तो जानती हूँ सुरेंद्र पाल भैया को, आप लोग भी शायद जानते होंगे। तो मैं लेखकीय से ही पढ़ना शुरू करती हूँ, है ना? लेखक क्या कहते हैं बाबा जी के बारे में। जब मैंने प्रथम बार जीवन विद्या परिचय शिविर जून 2010 में भाग लिया, तभी से आदरणीय बाबा जी, इनका पूरा नाम है श्री अग्रहार नागराज जी, बनाम ए नागराज जी। बनाम का मतलब होता है उन्हीं का दूसरा नाम, है ना? के जीवन को लेकर एक उत्सुकता ने जन्म लिया, जो मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन के दौरान गहराती गई। इस मानव का कैसा व्यक्तित्व होगा, जन्म के समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, कैसे संस्कार मिले होंगे, कैसी शिक्षा रही होगी, क्या किसी विशेष घटना ने उन्हें इस अनुसंधान के लिए प्रेरित किया होगा, क्या ये सामान्य मानव से कुछ अलग होंगे, आखिर कैसे यह चिरापेक्षित और अभी तक रहस्यमय माना जाने वाला अद्भुत ज्ञान उनसे प्रकट हो गया। मुझे लगता है इस तरह की उत्सुकता जीवन विद्या अथवा मध्यस्थ दर्शन के संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति के मन में आती होगी। आखिर मानव इतिहास में ऐसे उदाहरण कितने हैं ही कितने, जब किसी मानव ने अंतिम अथवा परम सत्य को जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। यूं तो आदरणीय बाबा जी द्वारा रचित साहित्य तथा उनके उद्बोधनों में उनके साथ रहे कुछ साथियों से सुने संस्मरण में बाबा जी के जीवन की कुछ झलकियां मिलती रहीं, परंतु उन सब ने भी आग में घी डालने का ही काम किया तथा बाबा जी की मनः स्थिति की यात्रा के बारे में और जानने की उत्सुकता तीव्र होती गई। इसलिए जब अहमदाबाद में गोष्ठी में एक साथी ने बाबा जी की जीवनी की बात उठाई, तो मैंने बाबा जी के साथ रह रहे कुछ शिष्यों जैसे साधन भाई, सोम भाई, अंजनी भाई आदि से इस बिंदु पर चर्चा करने का निर्णय लिया। संयोग से कुछ दिन बाद 1 से 10 फरवरी 2014 इसके बीच में ही अध्ययन के लिए अछोटी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है, जाना था तथा उस दौरान बाबा जी का वहां रहना भी तय था। साथियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वे कई बार इस बारे में समय समय पर बाबा जी से बात करते रहे, परंतु किसी कारणवश निर्णय नहीं हो पाया और उन्होंने मुझे बाबा जी से बात करने का परामर्श दिया। बाबा जी से बात हुई तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी तथा इसकी जिम्मेदारी भी मुझे मिली। तुरंत ही फरवरी 2014 के अंतिम सप्ताह में लगभग 10 दिन अमरकंटक में बाबा जी व परिवार के सदस्यों के साथ रहकर सबसे बात कर इसको लिखना प्रारंभ कर दिया। बाबा जी मुझे लगता है 2016 में आई थिंक उनका अंतिम समय था 2016, उसके 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस पुस्तक की वस्तु का मूल स्रोत आदरणीय बाबा जी ही हैं। इसमें लिखी हुई अधिकतम सूचनाएं बाबा जी ने मुझे स्वयं बताई हैं और कुछ बातों का वर्णन उन्होंने अपने उद्बोधनों में समय समय पर किया है, जिनको प्रकाशित पुस्तकों में यहाँ वहां पर पहचाना जा सकता है। साथ ही बहुत सी बातें मुझे उनकी सुपुत्री सुश्री शारदा अम्बा जी, पुत्र वधू श्रीमती सुनीता जी तथा श्रीमती पूजा जी, सुपुत्र श्री मार्कंडेय जी एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद जी तथा साधन भाई जी, जो आदरणीय बाबा जी व परिवार के साथ 22 वर्षों से रह रहे हैं, श्रीमती महिमा जी, श्री राम भाई जी, जो अपनी पत्नी श्रीमती गौरी जी के साथ लगभग 2 वर्ष से परिवार में रह रहे हैं, तथा अन्य जिज्ञासुओं से भी पता चली जो बाबा जी द्वारा अनुमोदित कराई गई। अनुमोदन का मतलब होता है किसी बात के लिए अपनी स्वीकृति देना कि ऐसा है। बाबा जी मुझे इस बात का भी विशेष ध्यान दिलाते रहे कि इस पुस्तक के लेखन में भी उनके व्यक्तिगत महिमा मंडन से दूर रहा जाए। हमेशा मुझे मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के महत्व को ही बताते रहे। बाबा जी के साथ वार्तालाप में इस पुस्तक का प्रयोजन भी निश्चित हुआ। इस पुस्तक को पढ़ने वाले को मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो पाना। तो बाबा जी ने ये किताब इसलिए लिखवाई या शायद कहा होगा ताकि बेसिकली उन्होंने कहा ना प्रयोजन निश्चित हुआ, तो क्या प्रयोजन निश्चित हुआ कि व्यक्ति की मध्यस्थ दर्शन को जानने में, अध्ययन में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाए। तो आशा है कि यह प्रयोजन सफल होगा। तो मुझे लगता है शायद ये पहली बुक लेना सही रहा उस हिसाब से। इस पुस्तक को लिखने की अवधि में मुझे स्वयं में स्पष्टता बढ़ती दिखाई दी और एक तृप्ति का एहसास बना रहा। फिर भी निवेदन है कि जहां पर भी मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है और कहीं भी उसमें आदरणीय बाबा जी द्वारा रचित ग्रंथों अर्थात वांग्मय मतलब साहित्य मतलब जो हमारे पास दर्शन, वाद और शास्त्र है उसको हम वांग्मय कह रहे हैं,
में वर्णित वस्तु से विरोधाभास जैसा दिखता है तो वाङ्मय को ही सही माना जाए। इस पुस्तक में किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी केवल मेरी ही है। इस पुस्तक को लिखने में मुझे अनेक साथियों का योगदान मिला है, जिसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। प्रत्यक्ष रूप में मिले योगदान के लिए मैं अम्बा दीदी, साधन भाई, BR भाई, श्रीराम भाई, गौरी बहन, हिमांशु भाई का आभारी हूँ। प्रत्यक्ष मतलब सामने से, है ना। मैं उन सभी मनीषियों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन के उद्घाटन एवं पावन धरा पर अवतरण की यात्रा में सहयोगी एवं सहयात्री की भूमिका निभाई और आज सशरीर हमारे बीच नहीं है। मैं उन सभी मनीषियों के प्रति कृतज्ञ हूँ। मनीषी का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, है ना, मनीषी, जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन के उद्घाटन एवं पावन धरा पर अवतरण की यात्रा में सहयोगी एवं सहयात्री की भूमिका निभाई और आज सशरीर हमारे बीच नहीं है। इनमें सर्वप्रमुख माताजी नागरत्ना देवी, श्री नंद कुमार श्रीवास्तव, श्री यशवंत कुमार सिंधु, श्री NS पुराणिक, श्री अशोक शर्मा, ये और कोई शायद अशोक शर्मा भैया रहे होंगे, डॉक्टर यशपाल सत्य और अनेक मनीषियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाबा जी ने एक जगह लिखा है, कृतज्ञता ही संयमता का आद्यांत आधार है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिखते समय काफी सारे लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र भाई। इस अवसर पर मेरे अग्रज एवं वरिष्ठ भ्राता भगिनियों श्री राजन शर्मा, श्री रण सिंह आर्या, श्री गणेश बागड़िया, अंजनी भैया एवं परिवार, श्रीमती अनीता शाह को परोक्ष रूप से सहायता के लिए स्मरण कर गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। प्रत्यक्ष मतलब जिनका सामने से सहयोग मिला, एक्टिव हेल्प जिनसे मिली और जिनसे पैसिव हेल्प मिली, है ना, उसको हम कह रहे हैं परोक्ष रूप से सहायता। बढ़िया, ठीक। तो ये था लेखकीय, जिस लेखक ने लिखा उसने अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। आइए आगे अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं यहाँ से। आस्था, श्रम व सेवा। आस्था मीन्स फेथ कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन मध्यस्थ दर्शन में भाषा का संयम ऐसा है, जो शब्द है उसके अर्थ हमारे पास परिभाषा संहिता में है, ठीक है। तो आस्था, श्रम व सेवा, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। भारतवर्ष के कर्नाटक राज्य में स्थित हासन जिले में रामनाथपुर के पास अग्रहार गांव देखने सुनने में बिल्कुल एक साधारण गांव जैसा ही है। आधुनिक शिक्षा एवं तकनीकी विकास का प्रभाव हर तरफ फैला हुआ दिखता है। आज लगभग हर घर में टेलीविजन, कम से कम एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, फोन और बिजली का प्रकाश है। ग्राम पंचायत द्वारा घर घर पानी की आपूर्ति है। आधुनिक शिक्षा है। गांव में करीब 200 घर हैं और आसपास के शहरों से सड़क से जुड़ा है। किंतु आज कोई वेद मूर्ति अर्थात वेदों का ज्ञाता तथा अध्ययन कराने वाला हथेली पर चिराग लेकर ढूंढने से अग्रहार तो क्या, पूरे कर्नाटक में भी मिलना मुश्किल सा लगता है। कर्नाटक या साउथ इंडिया में लोग अपने गांव के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, इसलिए बाबा जी का नाम A नागराज अथवा अग्रहार नागराज है। परंतु 20वीं सदी के दूसरे दशक में इस गांव की तस्वीर भी देश के अन्य गांव की तरह आज से बिल्कुल अलग थी। मिट्टी का तेल जलाकर रोशनी होती थी, कुओं से पानी लिया जाता था तथा पारंपरिक शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। गांव में करीब 100 घर थे, जिनमें 30 वेद मूर्ति सांकेती ब्राह्मण कहलाने वाले परिवारों के तथा शेष परिवार अन्य मिले जुले जातियों के थे। उस समय अग्रहार में लगभग 50 वेद मूर्ति थे। वेद मूर्ति परिवारों में ज्यादा से ज्यादा छुआछूत तथा कट्टरपंथी परंपरा थी। अन्य जातियों के साथ में तो सोचना ही असंभव है। यदि आपस में भी कभी खाना खाते समय एक दूसरे को छू लिया तो तुरंत ही दोनों को खाना छोड़कर उठना होता, ठंडे पानी में डुबकी लगाना होता, जनेऊ बदलना पड़ता, फिर पंच नारियल बुजुर्गों को दान देकर ही कुछ कर सकते थे। ऐसे ही एक वेद मूर्ति युगल श्रीनिवास शर्मा एवं श्रीमती सुबम्मा के सुपुत्र श्री नरसिंह शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती वेंकम्मा घोर वैदिक परंपरा से अपना जीवन जी रहे थे। दोनों को ही विद्वता विरासत में मिली हुई थी। श्रीमती वेंकम्मा के बड़े भाई श्री विश्वेश्वरैया ने अनेक विद्वानों को वेदों की शिक्षा दी थी, जिनमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती भी शामिल थे। और श्रीमती वेंकम्मा स्वयं आयुर्वेद तथा ज्योतिष में पारंगत थी।
यह महारत श्रीमती वेंकम्मा ने अपने पिताजी से प्राप्त की थी। इन्होंने ही सन 1920 की जनवरी 14 को सायं 7 बजे मकर संक्रांति के दिन अपनी 5वीं संतान के रूप में एक शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम नागराज रखा गया। बालक नागराज ने जब होश संभाला तो पाया कि सबसे बड़ी बहन सुब्बा लक्षम्मा और उनसे छोटी सीता लक्षम्मा की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई अनंत नारायण शर्मा गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे और अंग्रेजी भाषा में भी बात करते थे। तीसरी बहन रुकमानम्मा रुकमानम्मा नागराज से लगभग 2 साल बड़ी थी और छोटे भाई रामनाथ अभी लगभग 1 वर्ष के रहे होंगे। होश संभालने के बाद की यदि कोई घटना का वर्णन करने की बात आती है तो वह थी बालक नागराज का अपने मामा जी के साथ मेले में जाने का वृत्तांत। एक दिन मामा जी अपने नन्हे भांजे बालक नागराज को कंधों पर बिठाकर गांव में लगे मेले को दिखाने गए। वहां पर एक जादूगर अनोखे करतब कर रहा था। वह एक बांस के टुकड़े पर उसे बिना जमीन में गाड़े चढ़ गया तथा उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चा भी चढ़ गए। यह देखकर बालक नागराज को अच्छा लगा और भी बहुत कुछ किया। उसने अपने लड़के को काट दिया और उसका खून भी दिखाया। तत्पश्चात उसने कंकड़ पत्थर लिया, एक सूप में डाला, कपड़े से ढका और डुगडुगी बजाने लगा। फिर लोगों को दिखाया कि वह सब सोने का मोहर बन गया। लोगों को मोहर देने लगा, एक मोहर मामा जी को भी दिया। उसके बाद उसने उसी सूप में भीख मांगना शुरू कर दिया। बालक नागराज ने मामा जी से पूछा, इसने तो अभी अभी सोना बनाया है, फिर भीख क्यों मांगता है? मामा जी बोले, क्या बोलते हो, चुप रहो चुप रहो। मेला घूमने के बाद घर आए और खाना खाया। फिर जेब से मोहर को निकालकर देखा तो वह कंकर पत्थर था। बालक नागराज ने निष्कर्ष निकाला कि वह सब तो मूर्खता का कार्य था और तब से ही चमत्कार को नमस्कार करना बेवकूफी मान लिया। बालक नागराज के बचपन से ही घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। 1.5 एकड़ जमीन थी जिसमें नारियल, सुपारी, पान एवं केला पैदा किया जाता था और गायें थीं जिनसे दिन में लगभग 40 किलो दूध हो जाता था। अटारी में सूखा नारियल और गुड़ रखा होता था तथा उपलब्ध रुपए पैसे दीवारों से ईंट निकालकर बने गड्ढे में रखे रहते थे। दूध, फल व सब्जियों का उत्पादन परिवार की आवश्यकता से कहीं अधिक होता था, परंतु इन वस्तुओं को बाजार में या फिर गांव के अन्य लोगों को बेचने की बात सोची भी नहीं जाती थी। घर से बाहर के आंगन में एक बड़े बर्तन में दूध तथा पास में ही फल व सब्जियों को रख दिया जाता था तथा गांव के लोग जिनको इन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी चुपचाप लेकर चले जाते थे। यह इंतजाम कुछ इस तरह होता था कि घर के लोग अन्य लोगों को वस्तुएं ले जाते हुए देख नहीं पाते थे। इस कार्यक्रम को देखकर एक दिन बालक नागराज ने अपनी माता जी से पूछा, ये सब लोग इन वस्तुओं को हमसे मांग कर क्यों नहीं लेकर जाते? इस तरह छुप छुप कर क्यों ले जाना होता है? माता जी ने जवाब दिया, मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता, ले जाने वाले को दीनता का एहसास ना हो, इसलिए हमने ऐसा प्रबंध किया है। यह सुनकर बालक नागराज सोचने लगे कि परिवार वाले किस तरह से दूसरों के सम्मान का ध्यान रखते हैं। बालक नागराज ने देखा कि उनकी माता जी रोज सवेरे रंगोली सजाती हैं और उसमें उस दिन का पंचांग बनाती। लोग उस पंचांग को देखने आते थे और खुश होते थे। प्रतिदिन गायों के दूध का दही जमाना तथा उसे मथना, मक्खन निकालना, अनाज पीसना, कूटना इत्यादि कार्य करती थी। बालक नागराज भी उसमें शामिल होकर यथाशक्ति योगदान देते थे। अपनी माताजी की विद्वता, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा घोर सेवा देखकर बालक नागराज गदगद हो जाते थे। पिताजी भी प्रतिदिन सवेरे 4 बजे उठने के बाद नहाकर वेद पाठ करते तथा पूजा करने के बाद खेत में जाकर परिश्रम करते थे। करीब 9 बजे वापस आने के बाद फिर नहाकर पूजा पाठ, नैवेद्य करते तथा खाना खाकर विश्राम करते। फिर खेतों में जाकर श्रम करते, वापस आकर फिर वही क्रम दोहराते। हवन करने के बाद खाना खाकर सो जाते थे। माता जी व पिताजी की इस दिनचर्या में अधिकतर एक और बात शामिल रहती थी। घर में मेहमानों का आना बना ही रहता था। यूं तो ज्यादातर रिश्तेदार परंपरानुसार गांव में ही बसते थे, परंतु गांव आवागमन की दृष्टि से सही जगह स्थित होने से यात्रियों का रात को रुकना होता रहता था। माताजी सबके लिए खाना बनाती थीं। बालक नागराज भी खुशी खुशी अपने बड़े भाई के साथ लोगों के नहाने के प्रबंध में सहयोग करते थे।
रात्रि 12 बजे भी लगभग 20 अतिथियों के नहाने, खाने व सोने का कार्यक्रम बालक नागराज ने कई बार देखा। इस प्रकार परिवार का अतिथियों की सेवा करना तो बालक नागराज को अच्छा लगता था, किंतु हिंदू धार्मिक परंपरा के अंतर्गत वर्णाश्रम के अनुसार कुछ विशेष जाति वाले अतिथियों के रुकने की व्यवस्था अंदर तथा कुछ अन्य जाति वाले अतिथियों को सबसे बाहर ठहराने की प्रथा उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। यहीं से कहीं दूर में शंका का जन्म होते दिखता था। गांव में केवल 2 ही परिवार इस तरह यात्रियों की सेवा करते थे। इस तरह घोर विद्वता, घोर श्रम एवं घोर सेवा के वातावरण में बालक नागराज के जीवन की शुरुआत हुई। हम यहाँ पर देख सकते हैं 1-2 बातें उनको पसंद नहीं आई और मन में कुछ बातें बैठ गई है ना। जैसे कि एक बात ये समझ में आया कि चमत्कार को जो नमस्कार करना है ये बिल्कुल बेकार बात है। दूसरी बात, ये जो जाति वर्ण व्यवस्था वगैरह के हिसाब से सेवा है, ये दूसरी बात उनको पची नहीं। ठीक, आइए आगे शिक्षा की बात करते हैं। आज तो स्थिति ऐसी है कि जन्म से पहले ही माता पिता को बालक की शिक्षा को लेकर चिंता आरंभ हो जाती है, जिसके साथ महाचिंता यह जुड़ी होती है कि बच्चा बड़ा होकर कैसे कमाएगा, क्या नौकरी करेगा और अपने बच्चे पाल भी पाएगा कि नहीं। परंतु सन 1925 में शायद ही कोई दंपत्ति अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित होता होगा। नागराज के माता पिता व परिवार के अन्य लोग भी परिश्रम से परिवार की आवश्यकता की वस्तुएं पैदा कर लेते थे तथा मजे से जीवन यापन कर रहे थे। साथ ही ऐसी आशा रखते थे कि बच्चे भी श्रम पूर्वक अपना पेट भर सकेंगे। नौकरी को तो महापाप मानते थे। इच्छा थी तो यही कि बच्चे भी वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाएं। वेदों को पढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता समझते थे। अतः बालक नागराज जैसे ही 5 वर्ष के हुए, उन्हें भी स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हुई। परिवार में एक और वेद मूर्ति गढ़ने को लेकर हर कोई आशान्वित था, परंतु एक अड़चन पैदा हो गई। बालक नागराज का मन स्कूल जाने को नहीं हुआ। तुरंत ही परिवार वालों द्वारा हाथ पैरों का प्रयोग किया गया। आप समझ रहे हैं ना, पिटाई लगाई गई होगी शायद, और जबरदस्ती स्कूल भेजा गया। मार खा खा कर हलवा बनने के बाद जैसे तैसे नागराज ने स्कूल जाना प्रारंभ किया और बालू अर्थात रेत में उंगली से कन्नड़ भाषा सीखना शुरू किया। घर में संकेती बोली जाती थी, जो कि तमिल व कन्नड़ का मिश्रित स्वरूप थी, है ना। जैसे हम कच्छी बोलते हैं, उसमें और भी भाषाएं मिश्रित रहती हैं, है ना। जैसे सिंधी में कुछ भाषाएं मिश्रित हैं, इसी तरह बाबा जी के घर में संकेती भाषा बोली जाती थी। अध्यापक घर में ही रहते थे, इसलिए पढ़ने से छुटकारा नहीं दिखता था, है ना। संभवतः अध्यापक अर्थात माता पिता ही हैं। स्कूल में शरीर स्वास्थ्य के बारे में जो थोड़ी बहुत बातें बताई जाती थी, वे जरूर उन्हें अच्छी लगती थी, परंतु स्कूल में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनको स्कूल में दी जाने वाली जानकारी किसी तरह से दिन प्रतिदिन जीने के लिए किंचित मात्र भी उपयोगी नहीं दिखती थी। किंचित मात्र भी मतलब जरा भी। बालक नागराज का मन तो अपनी माता जी के साथ कार्य करने में तथा उनसे आयुर्वेद व ज्योतिष की जानकारी लेने में लगता था। तालाब में तैरना, गिल्ली डंडा व पिट्ठूल खेलना भी अच्छा लगता था। लकड़ियां तराश कर आदमियों के चित्र भी बनाते थे। बालक नागराज को सबसे ज्यादा गायें चराना पसंद था। गायों को चराने में बहुत श्रम तो करना नहीं पड़ता और अतिरिक्त समय भी अधिक रहता है, अतः समय बिताने के लिए बांसुरी बजाते रहते थे। सामान्यतया आदमी गायों के पीछे चलता देखा जाता है, परंतु गायें बालक नागराज के पीछे पीछे चलती थी। जब बालक नागराज किसी वृक्ष के नीचे सो जाते तो गायें भी उनके आसपास ही सो जाती थी। बालक नागराज का ध्यान एक बात पर गया कि उनकी छोटी उम्र होने के बावजूद भी गांव के अन्य जाति के बुजुर्ग उनका बड़ा सम्मान करते थे, प्रणाम करते, उनकी पूजा करते थे। कोई कोई तो उनके सामने दंडवत हो जाते थे। उनके मन में विचार आते, मैंने इन्हें क्या दे दिया है जो ये मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा सम्मान, मेरी पूजा करते हैं। इस बात का जिक्र माता जी से करते तो वह बस मुस्कुरा दिया करती। इस तरह इस बारे में वे हमेशा सोचते रहे, परंतु 10-11 वर्ष के होने के बाद ही इसके बारे में किसी से पूछने का निर्णय किया। बड़े होने लगे तो बड़े भाई के साथ मिलकर दूध दूहना भी शुरू कर दिया।
माता जी के साथ जंगल में जाते और औषधि योग्य वनस्पतियों को जानकारी प्राप्त करते, जो उनको आज भी याद है। जहां स्कूल में कन्नड़ लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते, घर में अंग्रेजी बोलना तथा हिंदी और संस्कृत पढ़ना, लिखना व बोलना प्रारंभ किया। तो कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत 4 भाषाएं बाबा जी को आ गई होंगी उसी समय। परंपरा अनुसार 7 वर्ष होते होते श्री सुब्रमण्यम अवधानी से, जो वेद मूर्ति थे परंतु परिवार के नहीं थे, वेदों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। कोई भी बच्चा स्वयं के ही घर में उपलब्ध वेद मूर्ति से वेदों का अध्ययन नहीं करता था। ठीक ही नियम था, है ना, जैसे बच्चे माँ बाप से नहीं पढ़ते, उसी तरह से शायद बाबा जी के लिए भी कार्यक्रम इस तरह का बनाया गया होगा। चलिए, अगला विषय है उपनयन। उपनयन संस्कार मतलब जब हम जनेऊ पहनाते हैं बच्चे को। एक दिन बालक नागराज अपने छोटे बहनोई रुक्मानाम्मा के पति, जो 20 वर्ष के थे, और रुक्मानाइया, उस समय शायद रुक्मानाम्मा लिखना चाहते होंगे, उस समय लगभग 8-9 वर्ष की थी। बालक नागराज लगभग 7-8 वर्ष के होंगे, अर्थात उनकी बहन की शादी 8-9 वर्ष की उम्र में हो गई होगी। उनके साथ कावेरी नदी के किनारे घूमने गए। सूर्य ग्रहण का दिन था। बहनोई का मन साधना करने को किया और आंख बंद कर ध्यान में बैठ गए। नागराज दूर बैठकर उन्हें देखने लगे। अचानक एक प्रबल चक्रवात बहनोई की ओर आता दिखा। नागराज जल्दी से उन्हें सावधान करने के लिए दौड़े, पर चक्रवात की गति तीव्र थी। उसमें बहनोई फंसे लट्टू की तरह घूमते हुए ऊपर की ओर उठकर जमीन पर गिर गए और मर गए। यह देखकर बालक नागराज दंग रह गए। उनके कानों में शादी के दौरान बोले हुए बुजुर्गों व ज्योतिषियों के स्वर गूंजने लगे। बहुत अच्छा वर है, लंबी उम्र तक जिएगा, लड़की जिंदगी भर खुश रहेगी, आदि आदि। बहनोई की इस तरह अकस्मात मृत्यु देखकर उनका ज्योतिष से आस्था समाप्त हो गई। यह सब सोचते हुए दौड़कर घर गए और माताजी, पिताजी व भाई को घटना के बारे में बताया। उन्होंने बहनोई का दाह संस्कार किया। बहन बाल विधवा हो चुकी थी। यह देखकर नागराज को दुख हुआ तथा ज्योतिष से विश्वास उठ गया। कुछ दिनों के बाद बालक नागराज का उपनयन संस्कार हुआ। इसमें उनको काफी उपदेश दिए गए। किसको कब छूना और नहीं छूना बताया गया। फलस्वरूप एक दिन जब दासप्पा नाम के एक मित्र ने, जो मछुआरे जाति से था, खेलते समय नागराज को छुआ, तो उनके मन में दासप्पा के प्रति द्वेष पैदा हुआ और उसको धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे दासप्पा को बहुत अधिक चोट लग गई और वे बेहोश हो गए। यह देखकर बालक नागराज को अच्छा नहीं लगा और जनेऊ धारण करने व उससे संबंधित छुआछूत की कोई सार्थकता उन्हें नहीं दिखाई दी। अतः उपनयन संस्कार के मात्र 20 दिन के बाद ही जनेऊ उतार कर फेंक दिया और फिर कभी इस तरह छुआछूत का भाव उनके मन में नहीं आया। जिस परंपरा व रीति से अपने ही मित्र के प्यार में कमी आ जाए, उसे ढोना उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। जब भी इस तरह की कोई घटना होती तो परिवार को व उन्हें गांव वालों से, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल होते थे, मिलने वाले सम्मान को लेकर मन में प्रश्न उभर आता था। अतः इस बार भी उठा। माताजी व पिताजी से पूछने पर पता चला कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से लोग सन्यासी होते रहे। उनमें से कुछ लोग अपनी समाधि के लिए स्वयं गड्ढा खोदे, उसमें बैठे, ऊपर से मिट्टी डालकर शरीर त्याग दिए। इन बातों से परिवार का सम्मान होता था, जो नागराज को भी मिलता है। फिर प्रश्न इस तरह से उभर कर आया कि इस तरह समाधि में बैठकर और शरीर त्याग कर उन्होंने परंपरा के लिए, लोगों के लिए क्या दे दिए। इन सब विचारों के चलते बालक नागराज ने जैसे तैसे शिक्षा पूरी की, जिसमें कन्नड़ को बालू में उंगली के बाद लकड़ी, उसके बाद सीख और फिर पेन से लिखना सीख लिया। गणित में जोड़ना, घटाना तथा भिन्न भी सीखा। भिन्न मतलब फ्रैक्शंस। उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। परंतु घर पर माताजी से आयुर्वेद व परिवारजनों से हिंदी, संस्कृत का लिखना, पढ़ना तथा अंग्रेजी बोलने का कार्यक्रम जारी रहा। गायें चराना, दूध दुहना और अन्य गृह कार्य भी
करते रहे। इस समय किशोर नागराज की आयु लगभग 11 वर्ष की थी। कुल मिला के अगर माने तो बाबा जी ने लगभग कक्षा 5 तक की पढ़ाई स्कूल में करी होगी। उनकी माता जी से बालक नागराज की आयुर्वेद व ज्योतिष की शिक्षा मिली। अंततः एक दिन माता जी ने उन्हें श्री विद्या की दीक्षा दी। बाद में गुरु जी से भी सहमति प्राप्त की। आगम तंत्र की उपासना 3 प्रकार से की जा सकती है: विष्णु आगम तंत्र, शिव आगम तंत्र तथा शाक्त आगम तंत्र। शाक्त आगम तंत्र उपासना में शक्ति के 3 रूपों की पूजा व उपासना की जाती है: बाला, सुंदरी तथा राज राजेश्वरी। बाह्य न्यास तथा अंतर न्यास विधि से शरीर के अंगों में देवताओं को बिठाया जाता है और उनकी पूजा व आराधना की जाती है। इस विधि से 3 शक्तियों का जागरण किया जाता है: क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति। श्री विद्या उपासना में किशोर नागराज 2 से 4 घंटे प्रतिदिन लगाते थे। इस तरह खेतों में श्रम, गायें चराना, माताजी के साथ दवाइयां बनाना, सेवा तथा उपासना करने में दिन गुजरता था, है ना। 12 से 14 वर्ष की अवधि में संगीत के प्रति रुचि जागृत हुई। संगीत वादक यंत्र वीणा के प्रति परिवार की सहमति थी। अग्रहार में ही 2 संगीतज्ञों को जानते थे। श्री कृष्णमूर्ति बांसुरी एवं वीणा बजाते थे तथा श्री चिनप्पा गाते थे। श्री कृष्णमूर्ति से वीणा बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया। आपको राग तोड़ी बहुत पसंद आता था, अर्थात बाबा जी को राग तोड़ी बहुत पसंद आता था। और इसके साथ साथ स्वयं स्फूर्त विधि से लोहार, बढ़ई, कुम्हार, कपड़ा बुनने आदि का कार्य सीखना भी शुरू कर दिया। इस सबके साथ वेद और उपनिषदों का पठन पाठन व श्रवण भी चलता रहता था। घर, परिवार व मोहल्ला में वेद, वेदांत तथा उपनिषदों की ही ध्वनि गूंजती रहती थी। गुरु मिलन। गांव में परंपरा थी कि जब भी कोई बालक युवा होने की घोषणा करता था तो उसे गांव के बाहर के मंदिर में रखा हुआ एक पत्थर उठाना होता था। उसके बाद ही वह किसी डूबते को या अग्नि में जलते हुए को बचाने के योग्य माना जाता था। मतलब बेसिकली एक टेस्ट होता था उस बच्चे का, है ना। ज्यादातर लोग उस पत्थर को 18 वर्ष होने के बाद में उठाते थे, परंतु किशोर नागराज ने उसे 16 वर्ष की आयु पार करते ही उठा लिया। और हाँ, परंतु किशोर नागराज ने उसे 16 वर्ष की आयु पार करते ही उठा लिया और युवा घोषित हो गए। परंतु इस बात से पिता को अधिक खुशी नहीं हुई। वह उनके श्रम से तो खुश रहते थे, परंतु उनके क्रियाकलापों व विचारों से ज्यादातर खुश नहीं रहते थे। जबकि माताजी उनके विचारों से भी व सेवा से भी बहुत खुश रहती थी। पिताजी ने कई कोणों से स्थिति का जायजा लिया कि इसने स्कूल में पढ़ाई भी नहीं करी और वेदों में भी विशेष निष्ठा नहीं दिखती, वेद वाक्यों में शंका ही बताते रहता है, परंपरागत रीति रिवाजों का पालन करने में भी कोई विशेष रुचि नहीं लेता है। बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने युवा नागराज को सुधार हेतु उस समय के श्रृंगेरी के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती जी, परिवार जिन्हें गुरु जी मानता रहा, से मिलाने का निर्णय किया। युवा नागराज गुरु जी से जब पहली बार मिले तो बहुत रोना आया। गुरु जी उस समय लगभग 42 वर्ष के रहे होंगे। पिताजी ने युवा नागराज का सर पकड़कर गुरु जी के चरणों में पटक दिया और बोले, यह वेदांत और रीति रिवाज को मानता नहीं, बस कुतर्क करता रहता है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष बात नहीं दिखती थी, परंतु युवा नागराज के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और बस रोना आया और रो दिए। घर आकर भी रोते रहे, फिर बीमार हो गए। आंत का बुखार हो गया जो लगभग 42 दिन तक चला। माताजी ने उपचार किया और खूब सेवा की, जिससे ठीक हो गए। बुखार उन्हें जिंदगी में एक नया मोड़ देकर चला गया था। यह युवा नागराज भी नहीं जानते थे। ठीक होने के कुछ दिन बाद ही युवा नागराज ने अपने में कई परिवर्तन महसूस किए। उन्हें लगा कि वेद पाठ सही से होने लगा,
श्लोक याद होने लगे और श्लोक समझ भी आने लगे थे। उन्हें श्लोकों के अर्थ का अनुमान होने लगा तथा अर्थ प्रतीत होने लगा। इससे अब नई अड़चन शुरू हुई। श्लोकों के अंतर विरोध भी दिखने लग गए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति एवं ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण होना की बात से युवा नागराज परेशान होने लगे। सबसे प्रश्न करने लगे कि ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे। परिवार वाले इसे वितंडावाद कहने लगे और वह भी परेशान होने लगे। परिवार ने श्रेष्ठतम वैदिक परंपरा का सम्मान प्राप्त किया हुआ था। युवा नागराज जानते थे कि परिवार के सम्मान के आधार पर ही गांव के बुजुर्ग भी उनका सम्मान करते थे। वह यह भी जिम्मेदारी समझते थे कि परिवार ने जो सम्मान और प्रतिष्ठा बनाया था उसे बर्बाद करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। परंतु अपने प्रश्नों व जिज्ञासाओं के उत्तर पाने की तीव्र उत्कंठा थी। इसी असमंजस की मानसिकता व श्रम सेवा वेद अध्ययन एवं उपासना वाली दिनचर्या में समय बीत रहा था। असमंजस मतलब कंफ्यूजन। इस बीच बड़े भाई अनंत नारायण शर्मा की शादी हो गई और उन्होंने अपने 3 सालों के साथ मिलकर सैयाजी राव रोड मैसूर में सिलाई का एक कारखाना स्थापित कर दिया। युवा नागराज ने भी वहां 2 वर्ष रहकर सिलाई सीख ली थी। विवाह। ऐसी परिस्थितियों में जैसा बहुधा होता है और युवा नागराज की आयु भी हो गई थी, माता पिता ने उनकी शादी की बात चलाई। अग्रहार से 60-70 किलोमीटर दूर श्रवणवेल गोला में जान पहचान वाले श्री मजैया और उनका परिवार रहता था। श्री मजैया संस्कृत के विद्वान एवं अध्यापन कार्य करते थे। उनकी कन्या सुश्री नाग रत्ना का, जो उस समय लगभग 15-16 वर्ष की थी, रिश्ता आया हुआ था। वर्तमान में मानसिक स्थिति को देखते हुए युवा नागराज को शादी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। उन्होंने शादी का विरोध किया। परिवारजनों से ज्यादा दबाव आया तो गुरुजी से मिलने गए और कहा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ज्ञान पाना है, आप इस शादी को रुकवा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, 1 साल के लिए रुक सकती है, इस बीच आप काशी जाकर साधना कीजिए। युवा नागराज को तो जैसे खजाना मिल गया हो। श्रृंगेरी से ही घर एक पत्र भेज दिए जिसमें गुरुजी की आज्ञा का वर्णन था और वहीं से ही सीधे काशी रवाना हो गए। इस तरह 20 वर्ष की आयु में युवा नागराज काशी पहुंच गए। वहां क्षेमेश्वर घाट पर केदार गली में रहने लगे। युवा नागराज ने पाया कि काशी में अनेक अन्य क्षेत्र हैं जहां अनेक साधु सन्यासी तीनों समय का भोजन करते तथा अपने अपने ढंग से साधना करते थे। परंतु युवा नागराज को अन्य क्षेत्र में भोजन करना स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने श्रम पूर्वक उत्पादन कर अपना भरण पोषण करने का निर्णय लिया। वह सिलाई का कार्य करने लगे। उससे प्रतिदिन 4 से 6 रुपए की कमाई हो जाती थी तथा उसमें से लगभग 1 रुपए में पास के होटल में शाकाहारी भोजन खाते और बचा हुआ पैसा लोगों में बांट देते थे। इस तरह प्रतिदिन शून्य की स्थिति में पहुंच जाते थे। ज्यादातर समय शास्त्रों के पठन, भजन और उपासना में लगाते थे। श्लोकों के अर्थ जो विचारों में आते थे उसे साक्षात्कार मानने लगे तथा एक समय ऐसा लगने लगा कि उन्हें शिवजी के दर्शन होने लगे। शिवजी को देखने का भ्रम लगभग 30 वर्ष पश्चात साधना के दौरान ही दूर हुआ। इस तरह काशी में 1 वर्ष बिताकर वापस अग्रहार चले आए। माता पिता तो इंतजार कर ही रहे थे। कन्या पक्ष के लोग भी नागरत्ना से युवा नागराज के विवाह की आशा में राह देखते थे। नागराज के वापस आते ही सबने मिलकर उनका विवाह 22 वर्ष की आयु में संपन्न कर दिया। विवाह उत्सव 7 दिन तक चला। युवा नागराज की माताजी व उनकी पत्नी की आपस में अच्छी बनती थी, अतः नागराज ने अपनी माताजी की बात तथा पत्नी की सलाह मानकर जिंदगी जीना शुरू किया। पति पत्नी दोनों ही अपने माताजी, बड़े भाई व गुरुजी की आज्ञा पालन करते थे। इससे उनमें आपस में कभी कोई मामले को लेकर वाद विवाद नहीं हुआ। उन्हीं दिनों की एक घटना है कि बाल विधवा बहन के ससुर किसी कार्यवश अग्रहार पधारे हुए थे। उन्होंने एक चर्चा के दौरान युवा नागराज से आग्रह किया कि उनकी बात का उत्तर नागराज लिखित में एक पत्र के द्वारा भेजें। पत्र लिखने की बात सुनकर युवा नागराज की बहन ने आक्षेप किया, इसकी छाती फाड़ने से भी 2 अक्षर नहीं निकल पाएंगे।
आक्षेप मतलब कमेंट किया है ना, बुरी बुरी तरह से कमेंट किया, टॉन्ट किया, आई थिंक, है ना। इसकी छाती फाड़ने से भी दो अक्षर नहीं निकल पाएंगे। आक्षेप से कुछ पीड़ित होकर नागराज ने होसपेट के पास पंपापति अर्थात हम्पी में पत्थर की एक गुफा में एकांतवास किया। बिना कुछ खाए पिए केवल नदी का पानी पीते थे। वहां लगभग 45 दिन रहे थे। वहां रहकर छंदों के मर्म को समझने एवं छंदबद्ध करने की कला आ गई और कविता बोलने तथा लिखने लगे। तत्पश्चात बहन के ससुर को एक पत्र कविता की शैली में लिखा, जिसका उत्तर फिर नहीं आया। इसका प्रभाव यह हुआ कि कविता और लेख लिखने का कार्यक्रम चल निकला। अनेक आयोजनों व सभाओं में कविता पाठन व गायन तथा अनेक पत्रिकाओं में लेखन करने लगे। इन कविताओं को पढ़ सुनकर लोग गदगद होने लगे। इसी क्रम में एक बार देश की स्वतंत्रता से जुड़ी एक सभा में कविता करने के बाद परिचितों के साथ बैठे हुए थे। उस समय की अंग्रेजी सरकार सभा में शामिल लोगों को देशद्रोही मानती थी। पुलिस ने सभा में बैठे सभी लोगों पर गोलियां चला दी। नागराज के बाएं और दाएं बैठे दोनों लोग गोली खाकर मारे गए। नागराज संयोगवश बच गए और किसी तरह से मरे हुए परिचितों के मृत शरीरों को उनके घर पर पहुंचाकर अपने घर गए। कविता पाठ व लेखन का क्रम लगभग 2 वर्ष तक चला। तत्पश्चात उसकी निरर्थकता को पहचानते हुए कविता को तिलांजलि दे दिए। इस बीच विवाह के लगभग 2 साल बाद पहली संतान हरि, उनका नाम पूरा नरहरि था, उनका जन्म हुआ। पत्नी के माता पिता नागराज जी के ससुर की इच्छा अनुसार हरि को उनके पास भेज दिया। इस अवधि में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित विजयवाड़ा में जाकर उत्पादन से संबंधित कार्यभार संभाला तथा उससे कुछ रुपए अर्जित किए। परंतु इस कार्य में भी उनका बहुत मन नहीं लगा। रह रहकर वही प्रश्न अंतःकरण में गूंजते, यदि ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है तो यह सब, है ना, अर्थात जगत मिथ्या अर्थात असत्य कैसे है? ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है? यदि सब कुछ ब्रह्म की ही लीला है तो मेरे होने या न होने का क्या अर्थ है? मेरे स्वत्व का, मेरे कर्म करने का क्या अर्थ है? आखिर यह सब जीवन व्यापार किस लिए? अतः विजयवाड़ा का कार्य मित्र को सौंपकर वापस अपने गांव अग्रहार आ गए और पारिवारिक जीवन जीते हुए अपनी शंकाओं के समाधान की प्राप्ति को प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास में जुटने का निर्णय लिया। आर्य पार, ब्रह्म सत्य, जगत असत्य, मिथ्या, बंधन, मोक्ष, समाधि, संन्यास इत्यादि बिंदुओं को लेकर अनेक प्रश्न युवा नागराज के मन में एक साथ उठते थे। किंतु शंका निवारण का कार्यक्रम बचपन में उठे प्रश्न को लेकर ही आरंभ किया। परिवार वालों से पूछा, हमें परंपरा व पूर्वजों के कारण जो सम्मान मिलता है, जो वे सन्यासी हो गए हैं और कुछ समाधि के लिए स्वयं ही गड्ढा खोदकर अपने ऊपर मिट्टी डालकर मर गए, वे हमको क्या दे गए? परिवार वालों को इसका उत्तर देने में काफी परेशानी होने लगी। अंततोगत्वा उत्तर मिला, शास्त्रों में सन्यास के बारे में लिखा है कि उससे कल्याण होता है। युवा नागराज ने तो सत्य की तह तक जाने की ठान ली थी। वे आगे बोले, उनके सन्यास से यदि कुछ कल्याण हुआ तो इसका क्या प्रमाण है? तुम वेदांत को ठीक से समझे नहीं हो, आक्षेप आया। आक्षेप अर्थात कमेंट आया सामने से। वेदांत को ठीक से समझने के लिए क्या करना होगा? शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करना पड़ता है। यह सुनकर युवा नागराज वेदों के विधिवत अध्ययन के लिए तैयार हो गए। उनके मामा जी ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य सहित अनेक विद्वानों को अध्ययन कराया था, अतः उन्हीं से शास्त्रों को समझने का निर्णय लिया। घर छोड़कर मामा जी के साथ रहकर वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इस तरह लगभग 5 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात एक दिन मामा जी ने कहा कि उनका अध्ययन पूर्ण हो गया। उनके वेद उच्चारण को सुनने के लिए लोग उमड़ उमड़ कर आते थे। युवा नागराज वेदों के श्लोकों को तो कंठस्थ कर चुके थे, परंतु उन्हें स्वयं के प्रश्नों का उत्तर मिल गया था, ऐसा वे नहीं कह सकते थे। अतः अपनी माता जी की उपस्थिति में उन्होंने मामा जी से संवाद किया, बंधन और मोक्ष क्या है? उत्तर मिला, हम मायावश बंधन में रहते हैं और जब आत्मा ब्रह्म में विलय हो जाती है उसे मोक्ष कहते हैं।
बाबा जी ने कहा, आत्मा कहां से आया? उनके मामा जी ने कहा, ब्रह्म स्वयं जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता है। बाबा जी ने कहा, जब जीव समस्त प्रयास मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से मुक्त होने के लिए ही करता है तथा उसके लिए आत्मा को ब्रह्म में विलय होना ही है, तब ब्रह्म को आत्मा के रूप में जीव के हृदय में बैठने की क्या आवश्यकता है? अर्थात बाबा जी प्रयोजन पूछ रहे हैं। फिर मामा जी का उत्तर आया होगा, ब्रह्म ही कैसे आत्मा बनकर, ये बाबा जी नहीं कहा, ब्रह्म ही कैसे आत्मा बनकर जीव के हृदय में बैठता है और फिर क्यों स्वयं विलय होकर मोक्ष चाहता है? अब मामा जी तथा अन्य उपस्थित विद्वान एक दूसरे का मुख ताकने लगे, है ना। जो प्रश्न है वो प्रयोजन का प्रश्न है, बाबा जी इस बात का प्रयोजन पूछ रहे हैं। मामा जी तथा अन्य उपस्थित विद्वान एक दूसरे का मुख ताकने लगे थे, पगले झांकने लगे थे। मामा जी अपने प्रिय भांजे को इतना पढ़ाकर भी उसकी जिज्ञासाओं की तृप्ति न कर पाने के कारण परेशान होने लगे थे। युवा नागराज का उद्देश्य कोई विवाद विवाद करना, शास्त्रार्थ जीतना अथवा किसी को तनिक सा भी दुख पहुंचाने का नहीं था। वह तो बस अपनी शंकाओं का समाधान पूर्ण उत्तर ईमानदारी से चाहते थे। उन्होंने अपना प्रश्न जारी रखा, मैंने वेदांत अर्थात अद्वैत मोक्ष में पढ़ा है कि ब्रह्म ही बंधन व मोक्ष का कारण है। मुझे समझाइए कि यह ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है? उपस्थित विद्वानों से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला, बल्कि विद्वान लोग उन वाक्यों को दोहराने लगे थे जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ रखे थे। युवा नागराज के विद्वत प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर उन्हें नहीं दिखता था, फिर भी साहस जुटाकर उत्तर दिया, यह ब्रह्म ज्ञान से समझ में आता है। यह ब्रह्म ज्ञान से समझ में आता है। तो उन्होंने पूछा, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म अव्यक्त और अनिर्वचनीय है, यह गुड़ खाया हुआ गूंगा जैसा है। बाबा जी बोले, बोल या समझ नहीं सकते, फिर ऐसे ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब? और फिर बोलने वाला भी तो गुड़ खाता है, हर केवल गूंगा ही गुड़ खाए ऐसा तो नहीं है। यह जगत ब्रह्म लीला है। उपस्थित विद्वानों ने अंतिम तर्क दिया। अब नागराज चर्चा के अंजाम तक जाना ही चाहते थे, अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। व्यंग्यात्मक अंदाज में बोले, देखिए, संसार में जो लोग दारू पीते हैं वे बढ़िया लीला करते हैं, जो पागल हो जाते हैं और ज्यादा बढ़िया लीला कर लेते हैं। तो क्या ब्रह्म को पागल या पियक्कड़ माना जाए? यहां पर परिवार वालों ने हथियार डाल दिए और विद्वानों के बीच में इस तरह की भाषा व तर्क करने के पश्चात भी अपने मामा जी की सामाजिक प्रतिष्ठा के रहते किसी भी प्रकार की संभावित शारीरिक व मानसिक पीड़ा से बच गए। परंतु युवा नागराज के अंतःकरण में निरंतर विचार चलते रहे। ज्ञान रूपी सत्य को परम पवित्र बताते हुए भी इसके छुपे रहने का क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार ज्ञान के आधार पर क्या निर्णय किया जाए? मेरा परिवार वैदिक परंपरा को समर्पित है और अवश्य ही उनकी विद्या प्रमाणित हुई है, परंतु वस्तु का प्रमाण तो नहीं दिखता। सन्यास की इतनी अधिक महिमा के पीछे शास्त्र ही तो है। सभी शास्त्र, वेदांत व उपनिषद मिलकर किसी सच्चाई की एक सूचना ही मालूम होते हैं। ज्ञान का प्रमाण या साक्ष्य तो पुस्तक को नहीं, स्वयं मानव ही होना चाहिए। ईश्वरवादी या आध्यात्मवादी परंपरा में आस्था होते हुए भी नागराज के मन में ये सब बड़े प्रश्न चिन्ह बन गए थे। उनका उद्देश्य शास्त्रों अथवा परंपरा को गलत ठहराना नहीं था तथा परंपरा और परिवार के सम्मान का भी ध्यान निरंतर बना रहता था। अतः कभी कभी सोचते, क्या मेरा सोचना उचित नहीं है? यदि उचित है तो उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? तत्कालीन वेद मूर्तियों व उपनिषद वेदांत के संबंध में ज्ञान चर्चा करने वालों के सानिध्य में यथावत जिज्ञासाएं प्रस्तुत किए। वेद मूर्ति विद्वानों को एकत्रित करना मेढकों को एकत्रित करने जैसा लगता था, अर्थात एक को बुलाओ तो दूसरा भाग जाए, है ना। आपस में ही एक दूसरे से बैर और प्रतिद्वंदता रहती है, किंतु मामा जी की ही प्रतिष्ठा के कारण वह एकत्रित हो पाए। उन विद्वानों से चर्चा करने से तथा उनके किसी भी उत्तर से समाधान तो नहीं मिला, संतुष्टि तो नहीं मिली, परंतु एक सुझाव अवश्य आया। इसको समझने के लिए तुमको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। बाबा जी पूछे, अनुभव कैसे होता है? तो उत्तर मिला, समाधि में अनुभव होता है। पूछे, किस बात का अनुभव होता है? बोले, ज्ञान का, ब्रह्म का,
और अज्ञात ज्ञात हो जाता है। अन्य कई महापुरुषों से भी कुछ इसी तरह का सुझाव आया कि समाधि में ज्ञान होता है। सभी मुद्दों पर विचार करने पर युवा नागराज ने अपने अंतःकरण में समाधि के लिए आवश्यकता को महसूस किया और अपने मन को तैयार किया कि उन्हें यह शरीर यात्रा समाधि के लिए अर्पित करनी ही होगी। उन्हें स्वयं के जीने के लिए उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। यथार्थ ज्ञान के प्रति तीव्र जिज्ञासा हो गई थी। इन सब आध्यात्मिक प्रश्नों के साथ साथ राष्ट्र में तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों का विचार कर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। बाबा जी का जन्म 1920 में हुआ था। 1947 में देश आजाद हुआ था। बाबा जी उस समय करीब 27 वर्ष के रहे होंगे। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जीवन को लेकर मूल प्रश्न जैसे राष्ट्र किसे कहें, राष्ट्रीयता का स्वरूप क्या हो, राष्ट्रीय चरित्र कैसा हो, इन सब का न तो कोई ठोस आधार और न ही कोई व्याख्या दिखाई पड़ती थी। फिर भी जनप्रतिनिधि के पात्र होने को स्वीकार किया गया, जिसका आधार वोट एवं धन को माना गया। संविधान में एक और तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई, परंतु साथ ही में अनेक जाति, संप्रदाय एवं समुदायों का उल्लेख किया गया। ये विरोधाभास उन्हें समझ में आया कि यदि हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो इस तरीके से फिर बंटवारे को क्यों स्वीकार किया गया। एक और समानता की बात तो दूसरी ओर आरक्षण का प्रावधान। इन सब विसंगतियों से मुक्ति व स्वयं की जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए समाधि की तैयारी करने लगे। उस समय उनकी उम्र 27-28 वर्ष की रही होगी। जिज्ञासु नागराज को ज्ञात था कि यदि परंपरा को छोड़कर अपने मन का कुछ करना है तो शास्त्रों में विद्वत संन्यास के प्रावधान का वर्णन है। विद्वत संन्यास में जाने के लिए अपनी पत्नी, माताजी व गुरुजी की अनुमति चाहिए। अस्वीकृति की आशंका तो थी, पर अब अनुमति चाहिए। क्या किया जाए? सर्वप्रथम अपनी धर्म पत्नी से गोष्ठी की, अपना विचार व्यक्त किया तथा प्रस्ताव रखा। समाधि के लिए एकांतवास की आवश्यकता है। फल, कंद मूल खाने की जगह जाना होगा। एकांतवास व कंद मूलाहार आपके लिए घोर कष्टदायी होगा। आपकी आजीविका के लिए पर्याप्त धन है। आपके माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। आपका उन्हीं के साथ रहना उचित होगा। इसके प्रतिवाद में पत्नी बोली, मेरे पिताजी विवाह के समय मुझसे यह प्रतिज्ञा कराए हैं कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूं तथा आपकी सेवा करूं। क्या आपकी बात मानूं या पिताजी की बात मानूं? माताजी जरूर बहुत तार्किक रही होंगी। यह सुनकर नागराज के पास कोई तर्क संगत उत्तर नहीं रहा। बस पुनः निवेदन किया, हम और आप किसी घने जंगल में जाएंगे तो वहां लकड़ी का घोघट या कोई गुफा या कोई जीर्ण शीर्ण खंडहर रहने को मिल सकता है। वहां रहते हुए मैं कंदमूल लेने चला जाऊंगा और मुझे कोई क्रूर बाघ खा जाएगा, तब तुम क्या करोगे? पत्नी बोली, आपका गणित ही गलत है। यदि आप जंगल में रहोगे तो मैं भी जंगल में ही रहूंगी। जंगल में रहते समय किसे बाघ या जानवर पहले खाएगा यह कैसे कह सकते हैं? जानवर किसी भी शरीर को आहार बना सकता है। यदि किसी एक ही शरीर का आहार बन सकता है तो दूसरा भी वहीं बैठा होगा, वह भी जानवर का आहार बन ही जाएगा। इसके लिए इतनी कविता की क्या आवश्यकता है? इस उत्तर को पाकर नागराज अवाक रह गए। धर्मपत्नी से वार्तालाप के पश्चात नागराज ने अपनी पूज्यनीय माता जी से समाधि हेतु जंगल में जाने के लिए अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। माता जी उनके लिए पहले से ही गुरु तुल्य थी, जैसा पहले बताया जा चुका है। उन्हीं से नागराज जी ने श्री विद्या उपासना की दीक्षा, आयुर्वेद व ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण किए थे। माता जी से आज्ञा मांगी तो वे भूरी भूरी आशीर्वाद के साथ बोली, तुम स्व विवेक से जो भी निर्णय लोगे उससे अच्छा तुम्हारे लिए निर्णय लेने वाला इस धरती पर कोई और नहीं है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम जो प्रयत्न करोगे वह सदा सदा के लिए शुभ रहेगा। तुम उसमें सफल हो जाओगे। माता जी से आशीर्वाद लेने के पश्चात गुरु जी से अनुमति लेने का विचार किया। श्रृंगेरी पहुंचकर गुरु जी, जो कि श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी श्री चंद्रशेखर भारती के सामने प्रस्तुत हुए तो देखा कि गुरु जी नेत्र मूंद कर ध्यान मग्न थे। बहुत इंतजार करने के पश्चात वापस रात्रि निवास स्थान लौट गए। अगले दिन भी गुरु जी को उसी ध्यान मग्न मुद्रा में पाया तथा इंतजार के पश्चात फिर रात्रि निवास के लिए लौट गए।
फिर तीसरे दिन गुरुजी ने नेत्र खोले और जिज्ञासु नागराज ने गुरुजी से प्रार्थना की, तो उन्होंने आशीर्वचन दिया, तुम्हारा संकल्प ठीक है, तुम सफल हो जाओगे, नर्मदा किनारे जाकर साधना करो, भजन करो। जिज्ञासु नागराज की खुशी का ठिकाना न था, तुरंत गुरुजी को प्रणाम कर लौट पड़े। इस तरह गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल गया तथा साधना करने का स्थल भी निश्चित हो गया। परंतु कुछ ही देर बाद ध्यान में आया कि साधना करने का स्थल कहाँ निश्चित हुआ। नर्मदा का किनारा तो उसके उद्गम स्थल से लेकर सागर में समाने तक लगभग 2000 किलोमीटर है, फिर कहाँ साधना की जाए। इसका स्पष्टीकरण गुरुजी से लेना उचित मालूम नहीं हुआ। वैसे भी गुरुजी तो ध्यान मग्न हो गए होंगे तथा स्व विवेक से नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक जाकर साधना करने का निश्चय किया।